नहीं, एक से ढंग से पूछेंगे, एक एक में काम नहीं चलेगा। हाँ बता भाई, निमिचन श्रीधराचार्य का सूत्र बता। टॉपिक पूरा कराऊंगा उससे पहले रटा के आगे भेजूंगा आपको फॉर्मूले वॉर्मूले। और पीछे वाला गेट भी बंद कर देना। कर देंगे, वो कर देंगे। आप तो पूरा ध्यान पर्सन का फॉर्मूला बताने में रखो। बता। हम्म। श्रीधराचार्य का सूत्र है। कल ढंग से याद करके आना, मैं पूरा पूछूंगा, ध्यान रखना। बैठ। आपके भी है क्या याद? क्लास से लिए थे कल जाके? अच्छा, और शुरू की ली हुई है? अच्छा, ले लिए थे कि क्लास से? कल मैं पूछूंगा ना, अब तक का जितना भी लिखा दिया ना, याद करके आना सारा। ठीक है, दोनों भाइयों के लिए बोल रहा हूँ ये। पूरा अलजेब्रा एक एक बिंदु याद होना चाहिए जो नोट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं तेरे को भी। हाँ, खड़ा हो भाई। अगर अद्वितीय हल होते हैं दो रैखिक समीकरणों के तो क्या कंडीशन होती है? ठीक है। अनंत हल होते हैं तब? ढंग से याद कर, कल वापस पूछूंगा ना। बैठ। द्विघात समीकरण में मूलों का योग का क्या फॉर्मूला था? मूलों का गुणनफल क्या था? द्विघात समीकरण क्या था? वापस बोल दो एक बार। वेरी गुड, बैठो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC के दो फॉर्मूले बताए थे, दोनों फॉर्मूले बता दो। ठीक है, एक मेरे को ये और बता दो कि अगर द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो डी का क्या मान होता है? मूल समान होने की क्या कंडीशन बताया था मैं? वो तो चलो हिंदी में बात है, वैसे उसका बताया क्या था? करोगे क्या? हाँ, मूल समान होंगे तो वास्तविक और परिमेय होंगे, लेकिन मूल समान होने की कंडीशन लिखाया था एक दूसरी, वो क्या थी? कि B² - 4AC = क्या होता है? 0। ठीक है, अच्छे याद करके आओ, बैठो। अगर आपको मेरा लिखाया हुआ सारा अच्छे से याद होगा ना तो आप कोई भी भर्ती की चाहे पढ़ाई कर लो। हाँ, क्वेश्चन हार्ड मिल सकते हैं आपको, लेकिन इसी नॉलेज से हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। आज 22 तारीख है के? कल कितने क्वेश्चन तक देख लिए थे हम? आज पूरा कर देंगे, थोड़ा फास्ट लिखना। और जहां दिक्कत आए वहां बोल के पूछ लेना, क्योंकि मैं अब जो पुरानी बातें बार बार बोल चुका उसको थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूंगा, तो फिर भी दिक्कत रहती है तो आप खुद बोल देना कि हाँ भाई ये इस जगह अटक रहे हैं हम। 33 नंबर का हो गया था कि ये बच रहा था? इससे जस्ट पहले वाला ये हो गया था आपका ना? ये कीजिए। यदि x² + kx + k = 0 का कोई हल नहीं हो तो? यदि x² + kx + k = 0 का कोई हल नहीं हो तो k का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा?
यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं हो तो के का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा? हाँ, तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमने इसके ऊपर अटैक किया था, इस चीज के ऊपर अटैक किया था, और यहां से तीन बातें निकाले थे हम कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो दो हल होते हैं और दोनों ही हल समान होते हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो भी इसके हल होते हैं, परिमेय अपरिमेय दो टाइप के हल होते हैं, लेकिन वो फिर अलग अलग होते हैं। तीसरा हमने ये देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तब इसका कोई हल नहीं होता, और जो हल होता है ना वो काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे ये तीसरी बात के लिए बोल रहे हैं कि कोई हल नहीं है। अब आप बोलोगे सर कोई हल नहीं होने का वो भी तो आपने बताया था, एक a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, लेकिन वो तो दो रेखिक समीकरणों के बताया था, रेखिक के लिए बताया था। ये क्वाड्रेटिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, उसको ध्यान देना। उस समय मैंने लिखाया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अक्स और वाई दो थे, वो दो चरों के रेखिक समीकरण के लिए था। यहाँ पे चर एक ही है, अक्स और समीकरण रेखिक नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है। जब पावर 1 होती है तो उसको रेखिक बोलते हैं, और पावर 2 होती है तो उसको द्विघात बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। पावर 3 होती है तो तीन घात बोलते हैं उसको। तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो अब मेरे को बताओ आप बी का मान कितना है, कितना है के, तो के स्क्वायर लगा दिया। 4a का मान बताओ कितना है, 1, और c का मान बताओ कितना है के, और बराबर में नोट ये आ गया, लेस देन इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब बताओ आगे, के को कॉमन ले ले, के को कॉमन लेने पर क्या आएगा, के माइनस 4 लेस देन 0। अब ये कब 0 से छोटा रहेगा? इसका सॉल्यूशन करने का तो इनइक्वालिटीज के हिसाब से थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होता है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ। ये 0 से छोटा कब रहेगा? ये 0 से छोटा तब रहेगा जब के का मान है ना खुद 0 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। चार से छोटा वाली नहीं बात जच रही है। एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस, हाँ सही है। तो क्या दिक्कत है? के से बड़ा 4 होना चाहिए। हाँ, तो के से बड़ा 4 पे संतुष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के से बड़ा 4 होगा तो 0 से छोटा ही देगा। 4 है ना इस के से बड़ा, वो 4 इस के से बड़ा हो, सोचना देखना इधर। 4 का मान है ना ये बड़ा हो और इससे छोटा है, छोटा यहाँ लिखे। जब यहाँ छोटा है छोटा लिखेगा तो माइनस में ही तो बचेगा, और माइनस में बचेगा तो वो हमेशा 0 से छोटा ही होगा। और इस के को हम वैसे ही 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो ये वाली चीज वैसे ही पॉजिटिव जा रही है। पॉजिटिव से जब नेगेटिव गुणा होगा तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन कौन सी है? बी ऑप्शन वाली है। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब मैं जो बड़ी कक्षाओं में बताते हैं ऐसे समीकरणों को सोल्व करने का तरीका वो भी बताता हूँ आपको। इसमें क्या होते हैं कि
ये एक नंबर लाइन लेते हैं, ये माइनस अनंत होता है, ये प्लस अनंत होता है। अब के दो मान है, वो दोनों मान आपको लिख लेने हैं, लिख लेने हैं। तो एक तो के का मान क्या आ जाएगा 0, और एक का के का मान क्या आ जाएगा 4। एक तो 0 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इधर से चलना, आपको प्लस है माइनस है और प्लस ऐसे साइन देने होते हैं। अब बताओ, आपको ये बोल रहा है कि ये जो चीज है ना 0 से क्या हो छोटी हो, तो माइनस वाला रीजन आपका सोल्यूशन रहेगा, प्लस वाला रीजन आपका सोल्यूशन रहेगा। माइनस वाला रहेगा तभी 0 से छोटी होगी। और माइनस वाला रीजन कहाँ से आता है, 0 से तो क्या हो, 0 से तो क्या हो के बड़ा हो, और 4 से के क्या हो छोटा हो। यानी 0 से 4 के बीच बीच में ही माइनस बनता है, 0 से 4 के बीच बीच में ही माइनस बनता है। 4 पे भी 0 बन जाएगा और 0 पे भी 0 बन जाएगा। अगर आपको माइनस ही चाहिए ना, तो 0 और 4 के बिटवीन रहना पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उतार लो। चले आगे, लिखो अगला। यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 3 हो तो, यदि x प्लस 1 बराबर 3 हो तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब भाग x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हाँ, देखना आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है आपसे, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब भाग में x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर। यही पूछ रहा है आपसे। आपको दिया क्या है इसने, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3/1, ये दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, उधर जाके कटा तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। जहां x है वहां आधा लिखना है। तो आधा की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/8, और नीचे की साइड में 1/8 आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा। भाग में यहाँ क्या लिखोगे 1/4, और दूसरे में क्या आएगा 1 के 1/4 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, x की जगह 1/2 लिखते हैं, 1/2 की पावर 3 करते हैं तो 1/2 1/2 1/2 3 बार गुणा होता है, तो 1/8 ऐसे सब हो गया। ये ऊपर जाएगा। किसी को ये नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन सीखने के बाद में ये आने लग जाएगा। यानी यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो एलजेब्रा को ज़्यादा मत पढ़ो, कैलकुलेशन को ज़्यादा पढ़ो। तो ये बनेगा 8 प्लस 1/8 पहले में तो, और दूसरे में क्या बनेगा भाग में क्या बनेगा 4 प्लस 1/4। ये तीसरा पहले से आके गुणा हो जाते हैं यहाँ ऊपर, तो 4 और प्लस 1/4 था। ये होता है 64 1 65, ये ऐसे होता है 8 अंटे 64, ये जुड़ जाता है 65/8। फिर भाग में क्या आएगा 16 और 1 17, 17/4। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं बताओ, भाग की जगह क्या करते हैं गुणा। आपको तरीका बताया हुआ है कि 65/8 भाग की जगह करेंगे गुणा और अगली को पलट देंगे 4/17। इससे काटेंगे 2 बार तो 65/34 कोई ऑप्शन हो सकता है हमारा। तो ये ऑप्शन नहीं है तो है पहली क्लास क्या
हाँ। उ- अरे वो बातें सही है आपकी, लेकिन ऐसे करने से क्या दिक्कत है मुझको ये बताओ ना। भाई गलती तो बताओ पहले इसकी। पैंसठ बटा 34 ही आ रहा है। और मैं उधर से पैसे निकाल के बता दूं वो भी फिर इतना ही आएगा। अलग अलग भाग देना देखो अक्स का। 1 + 1 बटा अक्स आएगा बराबर 3। अब करोगे कैसे इसको? होल क्यूब करते कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। ये तो ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया। वो बताऊं क्या हो सकता है टाइपिंग में? ये जरूर हो सकता है x + 1 बटा x बराबर 3 दे रखा हो। ये अलग चीज है। ये तब होगा जब यहाँ स्क्वायर आ जाए। और अब इससे करके बताता हूँ देखो मैं। अब वो लगेगा आप वाला क्यूब वाला और वो सारा सिस्टम स्क्वायर वाला और वो तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मैंने वैसे ही खूब करवा दिया। उतार लो आप, तो सही है जो किया है। हो सकता है आप इसको यहाँ x² + 1/x करोगे तो आंसर मिल जाए। ठीक है ना? लेकिन जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उस क्वेश्चन के अनुसार 65 बटा 34 ही इसका आंसर होगा। और किसी ने क्यूब वगैरह कर लिया तो फिर वो तो फिर रटाऊ आदमी है। वो तो तब करते जब x + 1 बटा x दे रखा होता। हम्म। हाँ तो फिर उससे वो नहीं बनता ना। हाँ। हाँ वही तो है ना, वो तो वो चीज बनी नहीं रही ना जो पूछ रहा है। लिखो अगला। लिखा है। यदि x⁻² n + 1 बटा x⁻² n बराबर k हो तो x⁻n - 1/x⁻n का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ x⁻n और होल पावर 2। दूसरे को वैसे लिख सकता हूँ x⁻n और होल पावर में 2 लिख सकता हूँ। और प्लस में मैंने जबरदस्ती लिखा है 2 x⁻n और 1/x⁻n और बराबर के। इधर 2 गठा है तो उधर से भी 2 गठा दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पर्सन में कोई चेंज नहीं किया। कैसे नहीं किया सुनना। ये चीज तो ये है ही, ये वाली ये है ही। यहाँ पे x⁻n से x⁻n कट जाएगा तो -2 किया ना मैंने इस साइड। उधर भी मैंने -2 कर दिया। लेकिन अब ये क्या बन रहा है? a - b का होल स्क्वायर, जहाँ a की जगह है x⁻n और b की जगह है x⁻n 1 के अपोन में। और इसका होल स्क्वायर बराबर k - 2। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड रूट किया करते हैं। तो x⁻n - 1/x⁻n बराबर आ जाएगा रूट में k - 2। और जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी। उतारो।
एलजेब्रा एक बार आने लग जाएगी न, तो आपको पूरी मैथ में सबसे इजी यही लगेगी। देखो सामने देख लिया करो आप। a-1 a बराबर कितना है, 6 है। तो वो पावर 4 है, पावर 4 बनाने के लिए 2 बार स्क्वायर वाली प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो पहले इसका स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे, वो पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस 1/a², और माइनस का क्या आएगा 2ab। तो ab तो कट जाएगा, सिर्फ माइनस का 2 रहेगा, जो कि 36 में जाके जुड़ जाएगा, तो 38 हो जाएगा। सही। फिर से स्क्वायर करेंगे, तो फिर से स्क्वायर करोगे तो वापस होल स्क्वायर का चिन्ह लगा देंगे। तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 4, प्लस a की पावर 1/4, और प्लस में कौन आएगा, 2। 2 ही क्यों आएगा अब की बार, क्योंकि 2a² डॉट 1/a² से वो कट जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि अब की बार बीच में चिन्ह प्लस का था, पिछली बार माइनस का आया था, इसलिए जाके जुड़ा था क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस का था। समझ रहे हो इतना। 38 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का 4 हासिल की 6, 24 48, 54 का 4 5 14, 1444 आता है। ठीक है। कैसे आता है, 38 गुणा 38 करने से आता है, और ये 2 जाके उधर और घट जाएगा। तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 1444 में 2 घटेगा तो 1442। अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, a प्लस 1/a बराबर माइनस का 3। एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब करना पड़ेगा, पहले से बता रहा हूँ। शुरू शुरू में ऐसे पर्सन थे कि सिंगल सिंगल से काम हो रहा था, अब डबल डबल करना पड़ रहा है। a प्लस 1/a बराबर -3, तो a की पावर 6 प्लस a की पावर 6 का मान ज्ञात करें। देखिए a प्लस 1/a बराबर क्या दे रखा है, -3। सबसे पहले दोनों साइड से स्क्वायर कर दो। ध्यान दे लो, घर पे वापस और कर लेना, थोड़ा ज़्यादा बता दूं आज इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर -3 का भी होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा, a² प्लस 1/a²। अब रुक जाओ, हम थोड़ा सोच के लिखेंगे। -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। इधर से क्या आया था, 2। 2 9 में से घटा तो 7। 2 प्लस का आया था, क्योंकि a प्लस 1/a का स्क्वायर से 2 प्लस का आएगा। अब क्यूब करो पावर, क्योंकि 6 बनाने तो 6 तो तभी बने जब a² के ऊपर से 3 आए, तो 3 गुणा 2 6 बन जाए। तो दोनों साइड से क्यूब करो, तो क्यूब करोगे तो a² प्लस 1/a² का भी इधर क्यूब करो, और उधर 7 का भी क्यूब करो। ठीक है। बोलो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है ना, क्या लिखोगे, a³। तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 प्लस का 3 a² डॉट 1/a²। और कोष्टक में ध्यान देना, इसीलिए मैंने डबल लिखा था, ये कोष्ट में आएगा a² प्लस 1/a², और उसकी जगह क्या है 7। तो बराबर यहाँ 7 और उधर 3 का 7 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 4 3, ये आएगा। अब बताओ, ये कट गया
तो 21 जाके उधर से माइनस आ जाएगा। तो ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 इज इक्वल टू 343 माइनस का 21। तो 3 में से 1 गया तो 2, 2, 3, 322 आपका आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा अच्छा है सब मैथ से, सबसे अच्छा है अलजेब्रा। न इसमें कोई तगड़ा जोड़, न कोई बाकी, न भाग देना पड़ता, न पॉइंट उठाने पड़ते। लिखिए नेक्स्ट 39। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 2x दे रखा है, इसका मतलब 1 इक्वल टू x दे रखा है। अब जो बच्चा ज्यादा ज्ञानी बन जाएगा ना वो गलत करेगा ऐसे प्रश्नों को। इसमें सिंपल था कि ऐसे मल्टीप्लाई करा के x का पता कर लो। तो x का पता चलने के बाद में ये चीज पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और हमें पता चला x बराबर 1 है, तो 1 प्लस 1/1 यानी 1, तो 1 आंसर हो गया। तो सही है, लिख लो, फटाफट लिखते जाओ। कर लिए? लिखिए अगला। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताओ। देखो जी, a² प्लस 1/a² प्लस का 2a.1/a इज इक्वल टू 3 + 2 कर सकता हूँ क्या? a² प्लस 1/a², इधर a से कट जाए तो 2 जोड़ा है, तो उधर भी 2 जोड़ दिया। तो क्या ये चीज जो यहाँ पे है वो क्या a + 1/a का होल स्क्वायर है क्या? और क्या उधर है जो 5 है क्या? और अगर मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो दोनों तरफ रूट करूंगा, तो क्या a + 1/a का मान √5 हुआ क्या? कई बार ये भी पूछ लेता है कि a + 1/a बताओ, तो √5 आ जाएगा। अब इसका होल क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो हम लिखेंगे a + 1/a की पावर 3 बराबर √5 की पावर भी 3। तो a + 1/a का क्यूब बताओ क्या आता है? a³ प्लस 1/a³ प्लस का 3 a डॉट में 1/a
और कोष्ट में आएगा a प्लस 1/a, और उसकी जगह क्या लिख दूं, √5, और बराबर में √5 की पावर 3 है, यानी √5 √5 और √5, √5 √5 और √5 3 बार होगा, ये काट दिया। और जब 2 √5 √5 एक 5 बना लेते हैं तो हम लिखेंगे उसको 5 √5। अब 5 बार √5 है उधर, 5 बार √5 में से 3 बार √5 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बार √5। तो a क्यों प्लस 1/a क्यों बराबर 2 बार √5, ये आंसर आ जाएगा। उतारो, चलो चलूं के। देखो, सबसे पहले x-2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। अब x बराबर 2 इसमें रख देंगे समीकरण के में, और उसको 0 को दर्शा देंगे। तो 2 x की पावर m यानी 2 की पावर m प्लस x की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 माइनस का 3 x की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 और माइनस का 26 बराबर में 0। अब इसमें से m का ऐसे लेना है, बताओ क्या आएगा, ये तो ऐसे आएगा है ना। दो दो डॉट या जोड़ दो, इनको भी जोड़ दो, आधार समान है तो घाते जोड़ दो। तो इसकी घात 1 तो 2 की पावर m प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये कितना होता है 2 की पावर 2 4 4 तिया 12 और माइनस का 26 बराबर 0। तो 2 की पावर m प्लस 1 बराबर बताओ क्या आएगा। ये माइनस का 4 बचेगा और वो माइनस का 30 कर देगा, माइनस का कितना कर देगा 30, तो प्लस का 30 हो जाएगा उधर जाते ही। भाई ये माइनस का 4 बचेगा और माइनस का 4 माइनस का 30, माइनस का 30 उधर जाते ही क्या हो गया प्लस का 30। लेकिन आपको ये बोला था कि 994 बचता है, तो आप 0 मत बचाओ, आप 994 बचाओ। तो 994 बचाना है हमें, तो इधर 994 में 30 जुड़ेगा, तो बताओ क्या आएगा। 2 की पावर m प्लस 1 बराबर 1024। अब 1024 है ना, 4 की पावर 5 हुआ करता है, तो जो कि 2 की पावर 10 हो जाएगा। 1024 4 की पावर 5 हुआ करता है मेरे याद है, तो वो 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब आप बोलो कि हमें कैसे पता चले, तो देखो इधर 2 की पावर में ना, तो उधर वाला भी 2 की पावर में बनेगा, ये तो कन्फर्म है। तो आप 1024 को ऐसे गुणनखंड करना है, ऐसे 2 का दिया 512, फिर 2 का दिया 256, फिर 2 का दिया, ऐसे करोगे तो आपका 10 बार 2 का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो आधार समान है तो घातों को बराबर करो। तो m प्लस 1 बराबर 10 है, तो m बराबर कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 दो नंबर का ऑप्शन हो गया। चलेंगे 42 लिखो। यदि 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8
4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगी? चले आगे। सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के बराबर करो, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब x बराबर 2 है ना, इसमें रख दो, तो 4 2 की पावर 3 माइनस 2 2 की पावर 2 प्लस 5 2 और माइनस 8 करो सोल्व। 4 गुणा 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 गुणा 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। ये 10 माइनस 8, ये 32 माइनस का 8 प्लस का 10 और माइनस का फिर से 8। ठीक है, तो ये होता है 8 में से 10 जाएगा तो 2 बच जाएगा पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव को ये कर देगा नेगेटिव, तो माइनस का 6, और 32 में से 6 जाता है तो माइनस का बचता है और प्लस का बचता है 26। तो 26 आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। अब ये मत कहना कि ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कर, ये तो आप अपने हिसाब से जोड़ दो तो यार। 32 में 10 42, 42 में 16 घटा दो 26 आ जाएगा। सही है, हाँ ऐसे कर लो। चले आगे। 43 लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। क्वेश्चन सामने आते हैं, पहले फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो, वर्गमूल मतलब ये चीज चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, और वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x। क्या ये किसी का होल स्क्वायर है क्या? देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 को 2 का स्क्वायर प्लस 4 एक्स को 2.2x लिख सकता हूँ क्या? और ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही है। ऐसे इसको बताओ क्या ले सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 2.3 एक्स लिख सकता हूँ। वही एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये 6x वो का वही, वो भी बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर तो क्या आएगा? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और उधर क्या आएगा? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इनके ऊपर रूट पड़ा है, तो रूट स्क्वायर का वैसे ही नहीं बनती, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 3, ऐसा कोई ऑप्शन होगा बस। कौन सा है? 2 नंबर। एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 दो ही है, एक में। देखो, ए का मान बताओ मुझे पहले, क्या है यहाँ पे? ए का मान क्या है? 1। बी का मान बताओ क्या है?
-4 और सी का मान क्या है 4b। और कंडीशन लगाया लिखाया था जो कि जब दो वास्तविक मूल होते हैं ना तब b² -4ac का मान है ना ग्रेटर देन इज इक्वल 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। 0 पर होता है तो वास्तविक तो होता है लेकिन दो समान होते हैं, और 0 से बड़ा होता है तब भी वास्तविक तो होते हैं लेकिन असमान होते हैं। तो इसके दो वास्तविक हल है, दो अलग अलग है, तो इसलिए 0 से बड़ा। और 0 से छोटा होता है ना तब भी दो हल होते हैं लेकिन फिर वो वास्तविक नहीं होते, वो काल्पनिक होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बात बताया था आपको। तो b² बोलो, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। 4 a की जगह 1, b की जगह 4b इज ग्रेटर देन 0, ये आएगा। ABC का मान लगा दिया ना, -4 का स्क्वायर प्लस में आएगा तो उसकी टेंशन मत लो। तो 4 को मैं 16 को मैं ले लेता हूँ, 1 - b इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ 16 का भाग दूंगा तो 16 0 में चला जाएगा, तो 1 - b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कराऊंगा, माइनस से गुणा कराने पर असमीका का चिन्ह बदल जाया करता है, ये रूल है असमीका का। तो -1 से मल्टीप्लाई कराने पर आएगा b -1 ये 0। अब दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा तो दोनों तरफ 1 जोड़ने से कोई चेंज नहीं होगा चिन्ह में, लेकिन ये इधर कट जाएगा तो b<1। कौन सा ऑप्शन है b। थोड़ा ज़्यादा लेवल की बातें आ जाती है ये कुछ एक, ठीक है। वो जेई इसमें एक रेलवे में एक परीक्षा आती है, क्या नाम उसमें, ये देखो दो वास्तविक हल होने की कंडीशन है b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब रूल समझते जाना यहाँ से। असमीका में एक तो है ना आप इधर उधर ले जाने वाला चांस नहीं होता, बराबर की तरह कहीं पक्षांतरण कर दिया, वो नहीं हुआ करता। और दोनों दोनों साइड में पॉजिटिव संख्या जोड़ दोगे या दोनों साइडों में पॉजिटिव संख्या का भाग दोगे या मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव संख्या से कराया तो फिर चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये बड़ा है तो छोटा बन जाएगा। ये 2-3 रूल मैंने बोले हैं वो होते हैं। तो अब मैंने दोनों तरफ 16 का भाग दिया, इधर भी 16 का भाग दिया, इधर भी दिया, 16 तो पॉजिटिव संख्या है तो कोई चेंज नहीं हुआ। देखो ऐसे कैसी आएगी 1 - b ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मुझे b -1 करना था तो मैंने इधर भी -1 से गुणा कराया, उधर भी -1 से गुणा कराया, तो -1 से गुणा कराते b -1 तो हो गया, लेकिन असमीका का चिन्ह बदल गया, जो इधर मुंह फाड़ रहा था वो उधर फाड़ने लग गया। ये असमीका का रूल है कि माइनस वाली संख्याओं से गुणा कराते चिन्ह पलट जाता है। फिर मैंने क्या किया, इधर भी एक जोड़ा, इधर भी एक जोड़ा, एक प्लस की संख्या है तो चिन्ह में कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन इधर वाला जोड़ने से कट गया तो b<1 हो गया। ठीक है, उतारो, उतार तो लिए ही थे ना। अरे यार, अगला लिखो। यदि a और b समीकरण 3x² -5x + 2 = 0 के मूल है। यदि a और b समीकरण 3x² -5x + 2 = 0 के मूल है तो a/b + b/a का मान ज्ञात करो। तो 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 = 0। तो इसके गुणनखंड ऐसे करो कि जिनको गुणा कराओ तो 6x² आ जाए, जोड़ू तो -5x आए। तो वो क्या होगा, 3x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 2 = 0। इसमें से x कॉमन लोगे तो x कॉमन लेने से क्या बचेगा, सॉरी 3x ही ले लो कॉमन,
तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बराबर 0। अब x माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक तो ये फैक्टर बना और एक 3x माइनस 2 ये फैक्टर बना। अब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 1 मान आया एक तो, और दूसरा इसको करोगे तो x बराबर 2/3 आया। तो x बराबर 1 आया एक तो, और एक x बराबर आया 2/3। यही वो a और यही वो b है। तो a को मान लो और a को b मान लो। तो यहाँ पे क्या रहा है a/b। तो पहला का बटावा में दूसरा कर लो, और फिर दूसरी जगह क्या रहा है b/a। तो दूसरा का बटावा पहला कर लो, और यहाँ काम आएगा आपका बिनो का नॉलेज, जो कि कहता है कि ये 3 तो ऊपर चला जाएगा तो 3/2, और ये कहता है कि यहाँ 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3। तो एलसीएम आएगा 6, 2 का 3 बार दिया तो 9 और 3 का 2 बार दिया तो 4, तो 13/6 कोई ऑप्शन होगा 2 नंबर। नेक्स्ट, अक्स ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। इसमें से अक्स खोजना है आपको। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। करो करो लिखो। कितना नंबर? तो चेंज करो पहले तो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 36, दोनों तरफ रूट करो। x माइनस 2 बराबर 6, x बराबर 8। 36 का रूट 6 होता है क्योंकि 36 खुद 6 की पावर 2 होता है, और रूट में 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट के 6 हो गए। चलो आगे 47 लिखिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 0 है, 0 है मानी शून्यांक है, इसको 0 कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें।